ये वाला वीडियो का पार्ट तभी देखना जब आपने पहला वाला पार्ट देखा हो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 13 कराए हो, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आने वाला। तो देखो, चैप्टर 19 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, एक्सरसाइज 19.30 का क्वेश्चन नंबर 27 है। इंटीग्रल 3x - 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3 dx। अब देखो, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, x+3 को मैं पहले लिख रहा हूँ और x+1 के होल स्क्वायर को मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए थे ना 4 पहले वाले पार्ट में, उसमें से एक फॉर्मूला ये वो है। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैंने पेज में लिख के रखे हैं साइड पे। ये थर्ड वाला फॉर्मूला देखो, थर्ड वाला नहीं, सेकंड वाला। अगर आपके पास हो x - a अपॉन x - b x - c की पावर n, तो आप इसको लिख सकते हो a अपॉन x - b प्लस b1 अपॉन x - c प्लस b2 अपॉन x - c का होल स्क्वायर प्लस b3 अपॉन x - c का होल क्यूब, ऐसी सो ऑन चलते रहना है x - c की पावर n। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे है x+3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन x+3 प्लस b1 अपॉन x+1 प्लस b2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। यहीं रुक जाएंगे, तो हमारे पास 2 पावर है तो हम यहाँ तक रुकेंगे। ठीक है, देखो कैसे, 3x - 2 अपॉन x+3 x+1 का होल स्क्वायर, इसको तो मैंने कैसे बताया, a अपॉन x+3 प्लस, अब देखो इसकी पावर 2 है ना, तो आपको इसको 2 बार लिखना है। पहले देखो b1 लिखा आपने और यहाँ पे लिखा एक बार x+1। ठीक है, फिर ऐसे ही b2 लिखा, फिर अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे क्यूब होता तो नेक्स्ट क्या आता, b3 अपॉन x+1 का होल क्यूब। इसको ले लेंगे हम सेकेंड। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, ये बनेगा x+3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा x+3। ये देखो दोनों में ये सेम है ना, तो इनमें से बड़ा वाला आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे समझदार ये तीनों ही लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। फिर नेक्स्ट क्या करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a x+1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको इससे डिवाइड करो तो ये एक कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 रह जाएंगे, b1 x+3 इंटू x+1 प्लस b2। अब इसको इससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे बचेगा ये और ये कट जाएगा, बचेगा x+3। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ बचा 3x - 2 a x+1 का होल स्क्वायर b1 x+3 इंटू x+1 प्लस b2 इंटू x+3। इसको ले लो थर्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने a b1 और b2 की वैल्यू निकालनी है। इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x+3 को 0 पुट करेंगे इसमें, फिर x+1 को 0 पुट करेंगे इसमें। देखो कैसे, पहले मैं कर रहा हूँ x+3 को 0, x यहाँ से आ जाएगा -3, ये वैल्यू डालनी है आपने थर्ड में। फिर इसी तरह आपने x+1 को 0 पुट करना है, x = -1, ये वैल्यू आपको डालनी है थर्ड में। अब देखो x+1 के होल स्क्वायर को अगर हम 0 पुट करें, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको क्यों नहीं किया, इस स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो आप इसको करो या इसको करो, देखो सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब x = -3 थर्ड में डालो, यहाँ पे 3 इंटू -3 -6 -6 -2 -8 a -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 + 3 ये 0 हो जाएगा
और यहाँ भी -3 + 3 ये भी 0। इस 4 को इसके नीचे ले जाओ, ये आ जाएगा -8/4, ये a है सॉरी, तो a हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें निकालना है x = -1। आप इस वाले में डालो, थर्ड में -1 यहाँ डालो, 3 × -1 -3 -3 -2 -5, -1 + 1 ये हो गया 0, -1 + 3 2, -1 + 1 0, तो ये पूरा 0 हो गया। फिर यहाँ पे -1 + 3 2, तो b2 आ जाएगा हमारे पास, इसको इसके नीचे ले जाओ। अब देखो a की वैल्यू निकल गई और b2 की वैल्यू निकल गई। अब b1 की कैसे निकालेंगे? b1 की देखो कैसे निकालना है, इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसमें हाईएस्ट डिग्री है x², ये बनेगा ना x²। तो आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² इन थर्ड। अब यहाँ पे देखो x² नहीं है ना, है x² नहीं है, तो x² का कोफिशिएंट हो गया 0, जहाँ पे नहीं होगा वो 0। अब इसको खोलोगे तो ये क्या बनेगा, x², ऐसा बनेगा ना, x² + 1 + 2x, और बाहर इसके a है, तो a सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो हमें चाहिए x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट है a, तो आप यहाँ लिख दो प्लस। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा x², और b1 भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बनेगा b1 x², और देखो कोई x² नहीं देगा मल्टीप्लाई करके, तो x² का कोफिशिएंट हो गया b1, और यहाँ देखो कहीं भी x² नहीं है, तो यहाँ ही रुक जाएगा ये। अब हमारे पास b1 a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू है -2, तो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये हमने निकाल दी तीनों की वैल्यूज़। इसमें ना मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई है, ये देखो जब मैंने यहाँ पे -3 डाला ना, 3 × -3 -9 -9 और -2 -11 होते हैं, तो इसको ठीक कर लेना, ये -11 आएगा, तो ये हो जाएगा -11/4। फिर हमने a की वैल्यू यहाँ डाली थी ना, तो ये होगा 0 = -11/4 प्लस b को इसको इधर ले जाओ, b की वैल्यू आ जाएगी 11/4। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमने कहाँ डालनी है, इधर। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम है ना, ध्यान से देखो, ये और ये सेम है ना, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ना, डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a b1 b2 की वैल्यू डालूंगा और इसकी जगह ये लिख दूंगा डायरेक्टली। देखो कैसे, a1 a b1 एंड b2 इन सेकेंड, देन सेकेंड गिव्स फर्स्ट। तो देखो क्या बनेगा, इसकी जगह ये दोनों सेम है, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ, इंटीग्रल सबसे पहले a/x + 3, a की वैल्यू -11/4 अपॉन x + 3, फिर b1/x + 1, b1 की वैल्यू 11/4 अपॉन x + 1, प्लस फिर b2 की वैल्यू -5/2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 1 अलग अलग इंटीग्रेशन दे रहा हूँ, 1/x + 3 dx, ये बाहर, तो ये बनेगा 1/x + 1 dx, फिर -5/2 भी बाहर आ जाएगा, और इसको ना मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, जैसे 1/x² होता है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x - 2 हो जाएगा ना, तो इसको ऊपर ले जाओ, x + 2 की पावर -2 dx। 1/x की इंटीग्रेशन log x, ये हो जाएगा log x। इसी तरह यहाँ भी 1/x की इंटीग्रेशन log x + 1 -5/2। अब यहाँ पे x पर n का फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा, x + 2 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन -1, ये माइनस ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, ये नीचे आके ऐसे बनेगा,
तो यहाँ लिख दो, ये माइनस माइनस हो गया प्लस इंटू 1/x+2 प्लस सी। ये आ गया हमारे 27 क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में ना मेरे से फिर से एक गलती हो गई है। यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर था ना, तो मैंने गलती से यहाँ 2 लिख दिया। ये ठीक कर लेना, 1 है, 1 1, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ये मैंने 2 लिख दिया, गलती से 1 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे 27 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, इंटीग्रल 2x+1/x+2 इंटू x-3 का होल स्क्वायर dx। ये सेम क्वेश्चन नंबर 27 की तरह। देखो इसको कैसे लिखेंगे, x+2 इंटू x-3 का होल स्क्वायर, इसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहा हूँ। इसको लिखेंगे a/x+2 प्लस, अब देखो ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, x-3 का होल स्क्वायर। तो पहले आपको लिखना b1 एक बार x-3, फिर b2 x-3 का होल स्क्वायर, फिर 2 बार लिख देना है। ये आ गया सेकंड। नेक्स्ट क्या करना है, इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। x-3 का होल स्क्वायर, अब देखो मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, ये बनेगा x+2, इन दोनों में से ये सेम है ना, दोनों में से बड़ा वाला आएगा x-3 का होल स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, ये कट जाएगा, ये बचेगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो एक कटेगा, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, b1 x+2 इंटू x-3 प्लस b2। अब इसको इससे डिवाइड करो तो ये कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये दोनों लिख दो। ये सेम उतार रहा हूँ देखो मैं, प्लस b1 x+2 x-3 प्लस b2 x+2, इसको ले लो थर्ड। नेक्स्ट क्या करना है, x+2 को 0 पुट करना है थर्ड में, फिर x-3 को 0 पुट करना है। इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही है। देखो अगर x-3 का होल स्क्वायर अगर मैं 0 कर दूं, ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये x-3 बचेगा ना। तो पहले इसको करेंगे फिर इसको, x+2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, ये वैल्यू डालनी है हमें थर्ड में। इसी तरह फिर x-3 को 0 पुट करेंगे, x आ जाएगा 3, ये वैल्यू हमें कहाँ डालनी है, थर्ड में, ठीक है। अब x इक्वल टू -2 है, ये आप डालो यहाँ पे, 2 इंटू -2 -4, -4 प्लस 1 -3, a -2 -3 कितना हो गया, -5, -5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 प्लस 2 0, फिर -2 प्लस 2 ये भी 0, तो a आ जाएगा यहाँ से, इसको इसके नीचे, a आ गया -3/25। अब x इक्वल टू 3 थर्ड में डालो, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7। अब यहाँ डालो 3 - 3 0, 3 प्लस 2 5, 3 - 3 0, फिर यहाँ डालो 3 प्लस 2 5, तो b2 की वैल्यू आ गई 5 को इसके नीचे ले आओ 7/5। अब a निकाल दिया और b2 निकाल दिया। अब b1 कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करके। तो देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे, x², तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² इन थर्ड। अब यहाँ पे x² नहीं है ना, तो x² का कोफिशिएंट हो गया 0, ठीक है। इसको खोलो, a x-3 का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 9 माइनस 6x। हमें चाहिए x² का मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, ax², तो x² का कोफिशिएंट a। अब b1 इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा x² -3x प्लस 2x -3x प्लस 2x -6। अब x² का कोफिशिएंट देखो चाहिए, ये x² है ना, तो ये बनेगा b1 x², तो x² का कोफिशिएंट हो गया b1।
अब यहाँ पे a की वैल्यू डालो, a है -3/25, तो b1 कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ 3/25। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमें कहाँ डालनी है, इसमें। और ये देखो ये दोनों सेम है ना, तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली अब ये लिखूंगा, इसकी जगह ये, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो a b1 इनकी वैल्यूज़ डाल रहे हैं हम सेकंड में, देन सेकंड गिव्स फर्स्ट। तो ये बनेगा, सबसे पहले देखो क्या, a अपॉन एक्स प्लस टू, a है -3/25 अपॉन एक्स प्लस टू, फिर b1 अपॉन एक्स माइनस थ्री, b1 है 3/25 अपॉन एक्स माइनस वन, फिर b2 कितना है 7/5 अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब इन सबको अलग अलग इंटीग्रेशन दे दो, -3/25 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, यहाँ से 3/25 बाहर, 1 अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, 7/5, इसको आप ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाके बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन 1/x की इंटीग्रेशन लॉग x, फिर इसकी इंटीग्रेशन ये बनेगा log x माइनस वन। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो क्या होगी, यहाँ पे लगाओ x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला, -2 + 1 -2 + 1, ये हो जाएगा -1 अपॉन -1, तो ये -1 ऊपर, इसको नीचे ले आओ, तो -7/5, ये माइनस मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस की जगह, और ये वाला x माइनस थ्री मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है ना, ये आप खुद करोगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो मैंने इस 7.5 की वीडियो मैंने डाली हुई है, अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से ये क्वेश्चन देख सकते हो, मैं नीचे बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 वहाँ से देख सकते हो अगर आपको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर जो ये हमारे पास 30 है ना, 31 है ना, ये सेम क्वेश्चन जो अभी हमने 27 किया उसी की तरह मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। देखो कैसे, ये मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया था, x + 1 का होल स्क्वायर, इसको हमने कैसे लिखा था, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस, अब देखो ये दो बार रिपीट हो रहा है ना, x + 1 का होल स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे लिखोगे b1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b2 अपॉन एक्स + 1 का होल स्क्वायर। फिर आपको पता है आपने एलसीएम लेना है, उससे आपको ये तीनों वैल्यूज़ निकालनी है, तो मैं डायरेक्टली मैंने निकाली हुई है पहले की। a आएगा -1/4, b आएगा 3/4 और c आएगा -1/2। ये आपने एलसीएम लेके निकालनी है। फिर ये दोनों सेम है ना, इसकी जगह आपको डायरेक्टली ये लिख देना है, तो ये आएगा -1/4 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 3/4 अपॉन एक्स प्लस वन, फिर ये b2 है, सॉरी b2 की वैल्यू -1/2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा log x माइनस वन, फिर इसकी कर दो log x + 1, और इसको आपने कैसे करना है, इसको ऊपर लेके करना है, तो ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार पहले 27 की प्रैक्टिस करके फिर ये करना, 27 और 28 की। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, इंटीग्रल x² + x माइनस वन अपॉन x + 2 इंटू एक्स + 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 27 और 28 की तरह जो हमने अभी किया, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, जैसे मैं पूरा नहीं निकालूंगा, ये भी शॉर्ट में ही निकालूंगा, तो आप पूरा निकाल लेना इसको। यहाँ देखो मैं पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 2 की 3 पता नहीं, देख लेना। इसको लिखो a अपॉन एक्स + 2 प्लस, ये देखो ये दो बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये बनेगा b1 अपॉन एक्स + 1
प्लस b2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर अगला स्टेप क्या करना है, a b1 और b2 की वैल्यू निकालनी है, वो आपने एलसीएम लेके निकालनी है, फिर इसको 0 फिर कंपेयर करके। ये तो मैंने आपको सिखाया ना 27 और 28 में, तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। देखो a आएगा हमारा 1, b1 की वैल्यू 0 आ जाएगी और b2 की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है। अब आपने क्या करना है, ये दोनों सेम है, इसकी जगह आपने डायरेक्टली ये लिख देना, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अब ये लिखूंगा a है 1 अपॉन x प्लस 2, फिर b1 देखो 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, b2 -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये बन रहा है 1/x की इंटीग्रेशन log x, और इसकी तो मैंने आपको सिखाई है, ऊपर लेके जाना है इसको, तो ये बन जाएगा माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आप इसको प्रॉपर्टी कर लेना। तो ये आ गया हमारे 32 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 dx। अब यहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, 7x माइनस 3, सबसे पहले ना मैं ये 2x प्लस 1 लिख देता हूँ और बाद में x स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लगेगा, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, a अपॉन 2x प्लस 1, ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको सेम वैसे ही b1 अपॉन एक्स प्लस b2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको ले लो सेकेंड, फिर इसका एलसीएम ले लो। ये देखो मैं अभी तक सेम लिख रहा हूँ, अब इसका एलसीएम ले रहा हूँ। इसका एलसीएम आएगा पहले 2x प्लस 1, ये देखो दोनों सेम है ना, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b1। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो एक x बचेगा और एक ये बचेगा, तो पहले x लिख रहा हूँ, बाद में 2x प्लस 1। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे, ये कैंसिल, सिर्फ 2x प्लस 1 रह जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ax स्क्वायर प्लस b1 x 2x प्लस 1 b2 2x प्लस 1, इसको ले लो थर्ड। अब हम क्या करेंगे, पहले 2x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे थर्ड में, फिर x को करेंगे और x स्क्वायर को करेंगे, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो वो x ही आ जाएगा, तो ये और ये एक ही बात है। तो पहले इसको कर रहा हूँ, फिर इसको, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x यहाँ से आ जाएगा -1/2, ये वैल्यू डालनी है आपको थर्ड में। इसी तरह फिर x को 0 पुट करना है और ये वैल्यू डालनी है थर्ड में। अब -1/2 इस थर्ड में डालो, 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2। 7 इंटू -1/2 -7/2 -3, यहाँ डालो a इंटू -1/2 का स्क्वायर 1/4। अब -1/2 देखो यहाँ पे 2x प्लस 1 को 0 डालना है, तो यहाँ डालोगे 0 हो जाएगा, और यहाँ भी डालोगे तो 2x प्लस 1 को 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम 2, ये बचेगा 1 - 7, और इसके साथ ये भी ले रहा हूँ एलसीएम, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -6, तो कितना बचेगा -12, ये बचेगा -6। इस 4 को उधर ले जाओ तो a आ जाएगा -24। अब x इक्वल टू 0 डालो इधर, ये देखो 0 हो जाएगा, ये भी 0, सिर्फ -3 बचेगा। यहाँ डालोगे ये भी 0 हो जाएगा, x 0 है, ये भी 0, और यहाँ 0 डालो तो ये 0 प्लस 1 1 रह जाएगा, तो b2 आ जाएगा -3। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, b1 की। तो b1 के कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री देखो x स्क्वायर है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन थर्ड। x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कितना है 2, यहाँ देखो कितना है a प्लस, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर
और b1 भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, फिर इसको इससे करोगे तो ये बनेगा b1x, तो एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 2b1, और देखो कोई एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे सीधी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर की नहीं ए की, ए है -24, ये हो जाएगा 26, तो b1 आ जाएगा 26/2 13। अब ये तीनों वैल्यूज़ आपको यहाँ डालनी है, ठीक है। फिर ये दोनों सेम है ना, देखो सेम है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली ये लिखूँगा। तो ए और बी की वैल्यू कहाँ डाल रहे हैं हम, सेकंड में, और फिर सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में। तो देखो क्या आएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले ये लिखना ए देखो कितना -24 अपॉन 2x + 1, फिर b1 अपॉन एक्स, b1 देखो कितना है 13 अपॉन एक्स, फिर b2 कितना -3 अपॉन x² dx। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, देखो ये क्या बनेगा, -24 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन 2x + 1 dx, फिर 13 बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन x dx, -3 बाहर, ये 1/x² है ना, इसको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाके ऐसे बनेगा। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ये 1/x log 2x + 1, और अपॉन में x का कोफिशिएंट 2। जैसे आप cos 2x की इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, cos 2x की इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, sin 2x अपॉन 2, x का कोफिशिएंट 2 लिख देते हो ना, ऐसे यहाँ भी लिखना होता है। 1/x की इंटीग्रेशन log x, और इसको करो, ये बनेगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, वो हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, माइनस ऊपर जाएगा तो ये आएगा 1 अपॉन x, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 × 1/x 3/x प्लस c, ये और ये काट दो, तो ये आ गया हमारे 33 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, इंटीग्रल 5x² + 20x + 6 अपॉन x³ + 2x² + x dx। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, हम इसको डिनोमिनेटर वाले को ना फैक्टराइज करेंगे। देखो कैसे, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन दिख रहा है, इन तीनों में x कॉमन है ना, यहाँ बचेगा x² + 2x + 1, अब ये बनेगा 5x² + 20x + 6 अपॉन x। अब देखो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab होता है a + b का होल स्क्वायर, तो a है हमारा x और b है हमारा 1। अगर आपको ये नहीं समझ आया, a + b का होल स्क्वायर खोलो, यही 3 टर्म्स आ जाएंगी। अब यहाँ लगा दो पार्शियल फ्रैक्शन, 5x² + 20x + 6 अपॉन x इंटू x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन x, ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको लिखना है b1 अपॉन x + 1 प्लस b2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। आगे आप इसको खुद करोगे, ये सेम बन गया। देखो मैं बता देता हूँ क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना, फिर x को 0 पुट करना थर्ड में, फिर x + 1 को 0 पुट करना, और नेक्स्ट में कंपेयर करना कोफिशिएंट, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू -1, b1 की, और b2 की 9। फिर आपने क्या करना है, ये दोनों सेम है, इसकी जगह आपने डायरेक्टली ये लिख देना है। ये अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 27 28 की तरह, या अभी जो किया वो भी यही था। a की वैल्यू देखो कितनी है, 6 अपॉन x, b की वैल्यू -1 अपॉन x + 1, और b2 की वैल्यू 9 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। तो 6 बाहर आ जाएगा, 1/x की log x, फिर -1/x + 1 की log x + 1, और ये ऊपर जाके ऐसे बनेगा -1 अपॉन x + 1। तो ये आ गया हमारे 34 का भी आंसर।
क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, इंटीग्रल 18/x+2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब देखो ये फॉर्मूला नंबर मेरा 4 जो मैंने पहले पार्ट में कराया था, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, इसको भी देखना और 4 वाले को भी देखना। देखो अगर आपके पास हो x माइनस बी, इसको आपको नॉर्मली लिखना है a/x माइनस बी। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो आपको उसको कैसे लिखना है, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, a/x+2 और ये क्वाड्रेटिक है तो इसको लिखेंगे bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, देखो कैसे, इसको लेते हैं फर्स्ट, इसको लिखेंगे 18/x+2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a/x+2 प्लस bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको लेंगे सेकंड। अब हमें निकालनी है a, b और c की वैल्यू, तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका एलसीएम लो, ये आ जाएगा x+2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर, ये बनेगा bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, a एक्स स्क्वायर प्लस 4 bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, इसको ले लेंगे थर्ड। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, पहले हम x प्लस 2 को 0 पुट करते हैं थर्ड में, तो x आ जाता है -2 इन थर्ड। अब देखो इसके बाद ना ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, हम इसको 0 नहीं पुट कर सकते। क्यों, देखो अगर मान लो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 0 पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा, x हो जाएगा √-4, तो रूट के अंदर नेगेटिव ना इंटीग्रेशन में नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कंपेयर करके b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले तो -2 यहाँ डालो, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। अब देखो यहाँ -2 डालोगे, यहाँ डालोगे, ये दोनों 0, ये -2 प्लस 2 0, 0 इंटू ये करेंगे 0, तो ये कटेगा 2 से, तो a आ जाएगा हमारा 9/4। ठीक है, अब हमें निकालनी है b और c की वैल्यू, तो हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन थर्ड, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो यहाँ हो जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा ax स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस ये देखो क्या बनेगा, इसको ना मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ये बनेगा bx स्क्वायर, फिर 2bx प्लस cx प्लस 2c। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है b, और देखो कहीं पे भी आपके पास एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा ना। अब यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो, a है 9/4, तो b हो जाएगा -9/4, इसको इधर ले आओ। अब रह गया c, तो c के लिए कौन सा कंपेयर करेंगे, अगर हमने एक्स स्क्वायर किया ना, इससे एक कम करो, x का करेंगे। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x इन थर्ड, अब यहाँ देखो x नहीं है ना, तो x हो गया 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x नहीं है तो हम यहाँ नहीं ले सकते। अब इनको मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया ना, तो x का कोफिशिएंट देखो कितना है 2b, फिर यहाँ देखो x का कोफिशिएंट c, यहाँ पे b की वैल्यू डाल दो, b की वैल्यू है -9/4 प्लस c, ये इससे कैंसिल, इसको उधर ले जाओ, c आ जाएगा -9/2। ठीक है, अब क्या करना है, a b c की वैल्यू डालनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ डाल दी, ये दोनों सेम है तो इसकी जगह डायरेक्टली ये लिखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a b और c की वैल्यू किस में डाल रहे हैं, इन सेकंड, देन सेकंड हमें क्या देगा, सेकंड हमें फर्स्ट देगा, सेकंड गिव्स फर्स्ट। तो सबसे पहले a/x+2, a देखो कितना है 9/4 अपॉन x+2, फिर bx प्लस c, b कितना है -9/4x
प्लस सी कितना है -9/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, ये बाहर, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx -9/4 बाहर। देखो इसको इसके नीचे रख रहा हूँ और इसको इसके नीचे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ। फिर -9/2 बाहर, इसको इसके नीचे रखेंगे तो ये बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस 2, इसकी बताता हूँ, इसकी देखो कैसे करेंगे। पहले ये बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो लगाओ 1/a, a है 2, ये a tan इनवर्स x बाई ए, x है हमारा a और a है 2। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x प्लस 4, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है x, तो मैं इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे मैं इसको t ले सकूँ। ये देखो मैंने 2x बना दिया और यहाँ पे 4 2 सा 8 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, t को लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आप यहाँ पे शो कर देना, मैं थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ। इसको t लेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन ये बनेगा 2x dx। 9/4 log x प्लस 2 -9/8 2x dx, 2x dx की वैल्यू dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू t। तो ये बन गया 1/t, 2 2 सा 4 tan इनवर्स x प्लस 2 9/4 log x प्लस 2 -9/8, ये है 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन log t। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, 9/4 log x प्लस 2 -9/8, t हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 था हमारे पास, इंटीग्रल 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं x प्लस 2 लिख रहा हूँ, बाद में मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 35 किया ना, सेम इसी वे में करेंगे। इसको लिखो x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको देखो ये तो सिंपल है, इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 2। अब इसकी डिग्री देखो 2 है, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं, bx प्लस सी की फॉर्म में, ऐसे लिखते हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होगी तो क्या लिखना है, bx प्लस सी। ये ले लो सेकंड। अब हम एलसीएम लेके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी की। एलसीएम ले लो इसका, ये बनेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचेगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। ये आ जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, अब हम x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे थर्ड में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 नहीं पुट कर सकते। क्यों, फिर से बता देता हूँ। अगर मान लो इसको 0 कर दिया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा -1, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में -1। इंटीग्रेशन में रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं होते, तो पहले किसको करना है, x प्लस 2 को। तो x हो जाएगा -2, ये वैल्यू डालो थर्ड में, 5 इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4
4 + 1 5। यहाँ -2 डालोगे तो ये बनेगा -2b + c, और -2 यहाँ डालोगे -2 + 2 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो ये 5 इसके नीचे जाएगा, 5/5 ये हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें चाहिए b और c की वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट किसका, x² का। देखो कैसे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² इन थर्ड। अब देखो यहाँ पे x² नहीं है ना, तो x² का कोफिशिएंट हो गया 0, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ax², तो x² का कोफिशिएंट a, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये मैं रफ में कर रहा हूँ, ये बनेगा bx² प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c। तो x² का कोफिशिएंट देखो कितना है यहाँ पे b, और देखो कोई भी x² नहीं बना, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ डालो, a 1 है तो b कितना आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो -1। ठीक है, इसी तरह अब हम कंपेयर करेंगे c के लिए, c की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम कंपेयर करेंगे x का कोफिशिएंट। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x इन थर्ड। अब देखो यहाँ पे x नहीं है ना यहाँ पे, तो x का कोफिशिएंट हो गया 0। अब यहाँ पे x नहीं है ना, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया था, ये देखो 2bx, तो x का कोफिशिएंट 2b, और ये देखो cx, x का कोफिशिएंट c, और ये तो कांस्टेंट ही है। अब यहाँ पे b की वैल्यू डालो, 2 × 1 + c, तो 2 × 1 कितना हो गया 2, 2 उधर ले जाएंगे तो c की वैल्यू आ गई -2। तो ये हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे ना ठीक कर लेना, फिर से गलती कर दी है, b की वैल्यू -1 थी, तो ये हो गया -2, -2 उधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। अब देखो a b c की वैल्यू डालेंगे सेकंड में, और ये दोनों सेम है तो इसकी जगह ये लिखेंगे। ठीक है, ये देखो ये और ये सेम है ना, तो ये इसके इक्वल है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ना। तो क्या कर रहा हूँ, a b और c की वैल्यू सेकंड में डाल रहा हूँ, देन सेकंड गिव्स फर्स्ट। तो मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ a/x + 2, a देखो कितना है 1/x + 2, फिर b की वैल्यू -1 यहाँ डाल रहा हूँ, -x बनेगा, प्लस c की वैल्यू 2/x² + 1 dx। अब इनको अलग अलग करो और इंटीग्रेट कर दो, 1/x + 2 dx, इसको इसके नीचे x/x² + 1 dx, ये 2 बाहर, यहाँ बचेगा 1/x² + 1 dx। ये है 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन log x, तो ये बनेगा log x + 2। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा, इसको t ले लूँगा, इसकी डिफरेंशिएशन 2x, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इसको t लूँगा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको t = x² + 1, इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा 2x dx, 2x dx की वैल्यू dt, और x² + 1 को लिया t, तो ये बन गया 1/t। फिर इसके बाद 1/x² + 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan 1x, क्या होती है tan 1x। अब ये 1/t है, 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस 2 tan 1x प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। t देखो क्या है, x² + 1। ये आ गया 36 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स। अगर आप ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 36। तो मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दूंगा, बाकी आप खुद करोगे। ये देखो ऐसे बनेगा, इसको लिखना है आपने a अपॉन एक्स प्लस वन, ये क्वाड्रेटिक है, इसको लिखोगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन। फिर एलसीएम लेके ए बी सी की वैल्यू निकालना। ए बी सी की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ए बी सी की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ये और ये सेम है, इसकी जगह ये लिख देना है। सीधा आप ये लिख दो, -1/2 एक्स प्लस वन, फिर बी एक्स प्लस सी की वैल्यू 1/2 एक्स प्लस सी की वैल्यू, और इन सबको अलग अलग कर लो। ये तो लॉग हो जाएगा सीधा, लॉग एक्स प्लस वन, इसको इसके नीचे एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन, और ये इसको इसके नीचे 1/2 लॉग एक्स प्लस वन। अब इसकी डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा सीधा लॉग एक्स स्क्र प्लस वन, और इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। ये आप सेम क्वेश्चन नंबर 36 की तरह करना, आपको समझ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। देखो सबसे पहले ना इसको फैक्टराइज करो, मैं यहाँ फैक्टराइज करके दे रहा हूँ। इन दोनों में 1 कॉमन, ये बचेगा 1 प्लस एक्स, और इन दोनों में एक्स स्क्र कॉमन, यहाँ भी बचेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, इन दोनों में 1 प्लस एक्स कॉमन, और इन दोनों में 1 प्लस, ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्र, ये यहाँ लिख दो। अगर आप देखो ये सेम क्वेश्चन नंबर 31 की तरह हो गया और 37 की तरह। तो इसको देखो कैसे करेंगे, या 37 या 36 कोई भी ले सकते हो। इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये क्वाड्रेटिक है, ये बनेगा। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, a की वैल्यू 1/2 आएगी, b की वैल्यू -1/2, और c की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये आप कैसे निकालोगे, जैसे हमने 36 किया था। अब आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे डालनी है, और इसकी जगह ये दोनों सेम है, इसकी जगह ये डालना है। a की जगह 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स, b की जगह -1/2 प्लस c की जगह 1/2 एक्स स्क्र प्लस वन। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा -1/4 लॉग एक्स स्क्र प्लस वन, 1/2 tan इनवर्स x। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो पहले एक बार 36 कर लेना, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। तो ये हो गया हमारा 38 भी। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स। अब देखो इसको ले लो फर्स्ट, इस पे देखो हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे। इसको लिखेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्र प्लस वन। अब देखो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे a1 अपॉन एक्स प्लस वन, ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, तो ये होगा a2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और ये देखो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, एलसीएम ले लो, ये बनेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्र प्लस वन। इन दोनों में से देखो एलसीएम क्या आएगा, ये बड़ा है ना, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वन। अब आपने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करो, ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक ये बचेगा और एक ये, एक्स प्लस वन एक्स स्क्र प्लस वन। अब इसको इससे डिवाइड करो,
ये एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा a2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ क्या बचेगा, a2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब इसको इससे डिवाइड करोगे सिर्फ ये रह जाएगा बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। a1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ले लो थर्ड। अब हम सबसे पहले पुट करेंगे x प्लस 1 को 0, x प्लस 1 का होल स्क्वायर को अगर 0 पुट करोगे तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये रूट 0 0 ही हो गया, तो ये सेम x प्लस 1 ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, तो सिर्फ x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, तो x आ जाएगा -1। ये वैल्यू डालो थर्ड में, यहाँ पे 1 इक्वल टू x की जगह -1 डालोगे, -1 प्लस 1 ये तो 0 ही हो गया। फिर a2 -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और यहाँ डालोगे -1 प्लस 1, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो a2 आ गया 1/2। ठीक है, अब हमें चाहिए a1 की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट डिग्री देखो क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा एक्स क्यूब, तो हाईएस्ट डिग्री है एक्स क्यूब। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन थर्ड। अब यहाँ देखो एक्स क्यूब नहीं है तो ये हो जाएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ ये रफ के लिए, ये देखो क्या बनेगा एक्स क्यूब, इसको इससे करो प्लस एक्स, इसको इससे करो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखो एक्स क्यूब सिर्फ यहाँ बन रहा है, तो मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा a1 एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a1 प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, बी एक्स प्लस सी, इसको ना खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब बी एक्स को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा बी एक्स क्यूब, फिर प्लस बी एक्स प्लस 2bx स्क्वायर। अब c से करो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस 2cx। अब देखो हमें चाहिए एक्स क्यूब सिर्फ ये आया, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट b। अब हमने यहाँ पे a2, हमें a1 की तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं अभी। अब ये ना ठीक कर लेना, ये एक्स क्यूब था, यहाँ तक हो गया एक्स क्यूब तक। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का इन थर्ड में। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ये 0 हो जाएगा। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ना, ये मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिखा है, तो एक्स स्क्वायर देखो ये रहा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा a1। ठीक है, फिर ये तो हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा a2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया a2 प्लस, अब यहाँ आ जाओ, ये मैंने दोनों को इसको पूरा खोल के रखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर देखो कहाँ पे है, ये देखो 2b एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये वाला c। ठीक है, इसको यहाँ तक ही रखो। अब नेक्स्ट करो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x का। अब यहाँ देखो x नहीं है ना, यहाँ पे 0, इसको मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ रखा हुआ है, x देखो ये रहा, तो कोफिशिएंट आ जाएगा a1। फिर हो गया ये वाला, यहाँ पे x नहीं है, इसको छोड़ दो। फिर ये मैंने खोल के यहाँ पे रखा हुआ है, x देखो कहाँ पे है, ये b, x का कोफिशिएंट b, और देखो कहाँ है x, ये रहा, x का कोफिशिएंट 2c। ठीक है, अब देखो a1 प्लस b की वैल्यू है ना हमारे पास, a1 प्लस b की वैल्यू 0, तो c कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले a1 की वैल्यू डालो, a1 की वैल्यू यहाँ से निकालो, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -b, a1 की जगह लिख रहा हूँ -b,
A2 की जगह 1/2 प्लस 2B, C की जगह 0। इस 1/2 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा B। तो B की वैल्यू आ गई -1/2। अब B की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये हो जाएगा +1/2। ये निकाल दी हमने चारों की वैल्यूज़। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये चारों वैल्यूज़ यहाँ डालनी है। यहाँ डाल के ये देखो, ये दोनों सेम है ना, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो मैं सीधा इसकी जगह अब ये लिखूँगा, A1, A2, B एंड C इन सेकेंड, देन सेकेंड गिव्स, सेकेंड की वैल्यू हमने कहाँ डालनी है, फर्स्ट में। तो सबसे पहले A1 अपॉन x प्लस 1, A1 देखो कितना है 1/2 अपॉन x प्लस 1। फिर A2 देखो कितना है 1/2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर प्लस bx प्लस c, b की वैल्यू है -1/2 और c की वैल्यू है 0, और अपॉन ये -1/2 x प्लस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम इन सबको अलग अलग कर लेते हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 1/2 अपॉन, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा x प्लस 1 की पावर -2 dx -1/2 x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हो जाएगा log x प्लस 1। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो क्या होती है, x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये बनेगा -1 अपॉन -1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 -1/2 एक्स प्लस 1। अब इसको t लेके करेंगे, ये बनेगा 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा dt अपॉन t, वो हो जाएगा log t। आप t लेके कर लेना, मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारा 39 का आंसर। यहाँ पे ठीक कर लेना, ये 1/4 को मैंने गलती से 1/2 लिख दिया, तो ये आ जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर।